चैत्र नवरात्रि के समय गलती से भी मत खा लीजिएगा ये फल, वरना पूजा नहीं मानी जाएगी आपकी सफल। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने के लिए आती है। इसलिए धर्म शास्त्र में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया पूरे मन से कर लेता है तो उसको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। एक तरीके से कहूँ तो आपको वरदान मिल जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है और इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान गलती से भी मत खा लेना ये फल, वरना आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी सफल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये जो चैत्र नवरात्रि है, इस समय के दौरान करोड़ों लोग माता रानी का व्रत रखते हैं ताकि उनको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कौन से फल खा लेने चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो चैत्र नवरात्रि के समय आपको बिना व्रत रखे भी माता रानी की कौन सी पूजा साधना ऐसी करनी चाहिए जिससे साक्षात आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके, उनका वरदान मिल सके। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। आपका 5 मिनट का जो कीमती समय मैं ले रही हूँ, इस 5 मिनट में आपकी जिंदगी पलट सकती हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कत, समस्याएं सब कुछ स्वाहा हो जाती है, खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान आप माता रानी जी के सामने थोड़ी सी भी इच्छा पूर्ति के उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति आपको होगी। इस चैत्र नवरात्रि के दौरान जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसा वैसा आपको करना है। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत चाहे कितने भी दिन का क्यों ना हो, जब तक उससे जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं किया जाता है तब तक आपका व्रत पूरा माना ही नहीं जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक व्रत को करता है, संघर्ष नहीं करता है, तो मान के चलिए दोस्तों कभी भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं, व्रत के लिए संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अवश्य ही आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी साफ साफ कहा हुआ है कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वो अवश्य आपके लिए आते हैं और अपना आशीर्वाद भी हमेशा बनाकर रखते हैं। और आज जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने सच्चे विश्वास और पूर्ण भावना के साथ कर ली तो माँ लक्ष्मी के साथ ही माँ दुर्गा का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और जिसके बाद आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। तो अगर आप सच्चे भक्त हैं माता रानी के, माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के, तो सच्चे मन के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान ये दीदी आप सभी के लिए रोज अपने चैनल पर लेकर आती है। और सबसे बड़ा काम जो कि हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से जरूर बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नवरात्रि के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल है जो आपको नवरात्रि के दौरान अवश्य ही खाना चाहिए जिसके बाद आपका व्रत पूरा हो सके और सफल हो सके। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान हर व्रतधारी को सेब अवश्य खाना चाहिए, माता रानी को अर्पित भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का जो सेब होता है वो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा दोनों को ही अति प्रिय है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान सेब के साथ ही सीताफल भी खाते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ माना गया है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि सीताफल खाना अनिवार्यता बताई गई है हमारे धर्म शास्त्र में नवरात्रि के दौरान, क्योंकि अगर सीताफल अगर आप खाते हैं तो सीताफल खाने से 10 प्रकार की जो बीमारियां होती है वो जड़ सहित नाश हो जाती है। कहा गया है कि सीताफल में माता सीता जी का वरदान भी उसके अंदर है।
जिसको अगर नवरात्रि के दौरान खाया जाए तो हमें माँ सीता का असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्रि के समय एक गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। वो क्या कि जो डिब्बे बंद वाली लस्सी या दही होती है उसका सेवन नवरात्रि के दौरान भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अगर आप मार्केट से लाया हुआ जूस पीना चाहते हैं तो वो भी मत पीजिएगा। कोई भी पैक्ड जो चीजें होती है पैक की हुई, उनके अंदर केमिकल मौजूद होता है जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो जाता है। आप चाहें तो घर पर ही जूस या लस्सी बनाकर पी सकते हैं। अच्छा, नवरात्रि के दौरान कई सारे हमारे जो व्रतधारी हैं वो सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंघाड़े का आटा बिल्कुल फ्रेश लेकर आइएगा। पहले से जैसे सिंघाड़े का आटा रखा हो तो उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह जो है लग जाते हैं जल्दी से ही, तो ये ऐसा आटा आपको गलती से भी पुराना आटा नहीं खाना है, क्योंकि गलती से भी अगर एक भी कीड़ा आपके पेट के अंदर चला गया जर्म्स के रूप में ही, तो भी आपका व्रत तो खंडित होता ही है, साथ ही साथ ये मांस के सेवन के बराबर आपको पाप देता है। आप नवरात्रि के दौरान शाम के समय में दही का सेवन कर सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया खा सकते हैं। इस चीज का आप लोग सेवन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। नवरात्रि के दौरान आप जितना चाहें उतना दूध पी सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान कभी भी व्रतधारी को गले तक खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब पेट भरकर आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं और उसमें आप लोग तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो व्रत किस बात का। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की 9 आदि शक्ति के रूपों को ही समर्पित होते हैं। मतलब माता रानी जी के जो 9 स्वरूप हैं, इन 9 दिनों में उन्हीं की पूजा की जाती है। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि इन 9 दिनों में उन्हें 9 अलग अलग फल समर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं वो पहले ही अपना रास्ता मोड़ लेंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द तकलीफ जो है वो नहीं आएगी। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी मैंने आपको दी उसमें मैंने आपको बताया कि व्रत के दौरान आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सबसे जरूरी काम है। नवरात्रि के दौरान आपको पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो को अंत तक आपको देखना है। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखकर वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से जरूर बताऊंगी। अब ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को सफेद कपड़े कभी भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही काले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा आप गलती से भी मत कीजिएगा, आपकी जो पूजा है वो खंडित मानी जाती है। दूसरा, गलती से भी जो चौकी आप माता रानी के लिए लगाते हैं उसके ऊपर पेपर मत बिछाया कीजिए। हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही माता रानी की चौकी के ऊपर बिछाया जाता है, तो वही आपको बिछाना है। अगली चीज, हमारे हिंदू धर्म में नारियल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इससे धन की और सुख समृद्धि की संपन्नता मानी जाती है, वृद्धि करने का कारक माना जाता है। तो नारियल यानी कि श्रीफल जिसे कहा जाता है, नारियल जो आप इस्तेमाल करेंगे माता रानी की पूजा में, उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जटे वाला जो नारियल है आप उसी का इस्तेमाल करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नारियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी होना चाहिए। सूखा नारियल कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा माता रानी की पूजा में, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। हरे नारियल का भी प्रयोग आपको गलती से भी नहीं करना है। चौकी की स्थापना के समय जब आप कलश का रखें, वहां पर कलश स्थापित करें, तो उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर चुनरी रखें और उसके बाद नारियल आपको जो रखना है उसे हमेशा लिटा कर ही रखना है। हमेशा इसी प्रकार से पूजा करनी है ताकि गलती ना हो और आपको पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। कभी भी खड़ा नारियल नहीं रखना चाहिए। कई लोग खड़ा नारियल रख देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, हमेशा लेटा कर रखना है। अगली चीज, कई लोग हैं जो माता रानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं।
तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी लौंग आप इस्तेमाल करें माता रानी की पूजा में, उसमें फूल वाली जो लौंग होती है उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। टूटी फूटी या खंडित लौंग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं दोस्तों, टूटी फूटी लौंग का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से माता रानी की पूजा खंडित मानी जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज है, माता रानी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं, माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माँ दुर्गा की पूजा में 9 दिन के आदि शक्ति के रूप की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कई लोग प्लास्टिक की जो थाली होती है उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। स्टील की थाली का ही प्रयोग करके आप पूजा कीजिएगा। तो इन चीजों का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। व्रत अच्छे से कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको मिले। कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना नाम राशि नहीं लिखा है तो तुरंत लिखिए और जय माँ दुर्गा का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।